दोनों प्यार में ऐसे डूबे कि उन्हें ना घर की परवाह थी और ना ही समाज की। इस खूनी खेल से पूरा देश हिल गया था। पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाने लगी। भारत को आजादी मिलने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिलाओं के लिए फांसी घर आजादी से पहले ही बनवा दिया गया था, करीब आज से 150 साल पहले। लेकिन आज तक इस फांसी घर की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां अब तक किसी को फांसी नहीं दी गई। लेकिन अब इसकी जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि देश में आजादी के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी होने वाली है। दरअसल अमरोहा की रहने वाली शबनम नाम की महिला को फांसी दी जाने वाली है। ऐसा क्यों? चलिए इसकी कहानी भी हम आपको बताते हैं। आपको साल 2008 में ले चलते हैं, जब 14 अप्रैल की रात शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर खूनी खेल खेला था। इस खूनी खेल से पूरा देश हिल गया था। दोनों ने मिलकर अपनी ही 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हसनपुर क्षेत्र के गांव के बामन खेड़ी में शौकत अली का एक हंसता खेलता परिवार रहता था। शौकत अली पेशे से एक शिक्षक थे। शिक्षक शौकत अली के परिवार में पत्नी हाशमी, बेटा अनीस और राशिद, बहू अंजुम, इकलौती बेटी शबनम और 10 महीने का मासूम पोता अर्श रहते थे। शौकत अली ने इकलौती बेटी शबनम को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। इतना ही नहीं, उसे बेहतर तालीम दिलवाई। एमए पास करने के बाद शबनम शिक्षा मित्र हो गई। लेकिन इसी दौरान शबनम का प्रेम प्रसंग गांव के ही 8वीं पास युवक सलीम से शुरू हो गया। दोनों प्यार में ऐसे डूबे कि उन्हें ना घर की परवाह थी और ना ही समाज की। लेकिन शबनम सलीम से दूर नहीं होना चाहती थी, लिहाजा सलीम से मिलने के लिए शबनम पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाने लगी। जब परिवार नींद की गोली खाकर बेहोश हो जाते तो शबनम घर की छत के रास्ते रोज सलीम को अपने घर पर बुलाने लगी। लेकिन ऐसा हर रोज कर पाना मुमकिन नहीं था। फिर दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने प्रेमी सलीम को घर बुलाया और पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया। उस दिन शबनम की फुफेरी बहन राबिया भी उसके घर आई हुई थी। रात में शबनम और सलीम ने मिलकर सो रहे पिता शौकत, मां हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया और 10 महीने के भतीजे अर्श का गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इश्क का नशा शबनम पर ऐसा चढ़ा था कि उसने अपना ही हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दिया था। आज भी शबनम ये नाम सुनते ही बामन खेड़ी गांव के लोगों का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आलम यह है कि इस नाम से इन्हें इस कदर नफरत है कि पिछले 12 सालों में किसी ने भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। अब शबनम और सलीम की बेमेल इश्क की खूनी दास्तां करीब 13 साल बाद फांसी के नजदीक पहुंचती दिखाई दे रही है। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उन दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि इसके बाद शबनम ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई है, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। यही वजह है कि आजाद भारत के इतिहास में शबनम पहली ऐसी महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस फांसी को लेकर मथुरा की जेल में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद ही शबनम को फांसी के फंदे पर लटकाने वाले हैं।
शबनम की फांसी के लिए पवन जल्लाद 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुका है। उन्हें तखत के लीवर में जो भी कमी दिखी उसे जेल प्रशासन ने ठीक भी करवा दिया है। यहां तक कि फांसी देने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी भी मंगवाई जा रही है ताकि कोई अड़चन न आए। हालांकि शबनम को फांसी देने को लेकर मथुरा जेल के अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया कि अभी फांसी की तारीख तय नहीं की गई है और न ही कोई आदेश आया है, लेकिन जेल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को मौत की सजा के रूप में फांसी दे दी जाएगी। तो ये रही शबनम और सलीम की वो खूनी खेल की स्टोरी, जिसको लेकर भारत में, आजाद भारत में किसी पहली महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।